दोस्तों जिस न्यूज का सबको इंतजार था, आखिरकार 24 घंटे से जिस चीज पे लंबी डिस्कशन चल रही थी, डिस्कशन किसके बीच? ईरान एंड यूएस। जेडी वेंस ने क्या कहा? जेडी वेंस मतलब आपके यूएस के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा? ईरान एंड यूएस फेल टू रीच ए डील, मतलब डील करने के लिए ये फेल हो गए आफ्टर 21 आवर्स ऑफ नेगोशिएशंस। मतलब 21 घंटे की डिस्कशन होने के बावजूद ईरान एंड यूएस के बीच जो डील होने वाला था, क्या डील था कि जो अभी वॉर चल रही है उसको कैसे पीस में कन्वर्ट करे, मतलब सीज फायर कंप्लीटली कर दे उस चीज को। और हर कोई सोच रहा था ये जो डील के डिस्कशंस हो रहे हैं और नेगोशिएशंस हो रहे हैं उस पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आए, लेकिन फाइनली क्या हुआ? वो पॉजिटिव नहीं निकला, नेगेटिव आया। क्या आया कि ये जो डील होने वाला था वो दोस्तों फेल हो गया। फेल होने की रीजन क्या है वो समझता है और मार्केट में कितना बड़ा इम्पैक्ट ये कर सकता है। दोस्तों सीधी बात है, जब ईरान गया था, ईरान के फ्लाइट में आप देखोगे तो वो अपने बच्चों के जो मिनाब स्कूल में स्ट्राइक हुआ था और जो बहुत सारे बच्चे जो मर गए थे उस इंसिडेंट में, जब इजराइल एंड यूएस मिलकर अटैक किया था, तो वो फ्लाइट में कुछ बच्चों के फोटोज रखे थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जब ईरान अपने डेलीगेट्स के साथ पाकिस्तान पहुंच रहा था। देखिए दोनों कंट्री जो है, यूएस एंड ईरान जो है, वो दोनों कंट्री क्या है, अपना अपना जो पीस प्लान है, मतलब अपने अपने पॉइंट्स रखने वाले थे। उसमें ईरान जो है वो अपने कुछ 10 पॉइंट्स का प्लान रखा था और यूएस जो है वो अपना 15 पॉइंट्स का प्लान रखा था। लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे उसमें से देखे तो जिसकी वजह से ईरान एंड यूएस के बीच नहीं हो पा रहा है, पहला पॉइंट बात करें तो ईरान क्या चाहता है कि उसको न्यूक्लियर राइट्स चाहिए, मतलब उसका अधिकार होना चाहिए कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर पाए और वो उसको अपने एनर्जी सेक्टर में यूज करना चाहता है। जबकि यूएस क्या चाहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट कंप्लीटली बंद करो। दूसरी चीज बात करें तो ईरान चाहता है कि हार्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, उसको वो कंट्रोल करे, जबकि यूएस इसको कंप्लीटली मना कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कंप्लीटली फ्री करने के लिए बोल रहा है। तीसरा चीज ईरान ये चाहता है कि हमको कंपेंसेशन दो, मतलब उसकी जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करे। चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ईरान चाहता है कि यूएस के जो आर्मी है उसको हटाओ। तो ये 4 बड़े पॉइंट्स है जिसके ऊपर इनकी डिस्कशंस, नेगोशिएशन चल रही है और अभी तक क्लोज नहीं हो पाया और डील फेल हो गया। तो ईरान का सीधी बात है कि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको कोई पाबंदी नहीं चाहिए, यूएस से दबके नहीं रहना चाहता है, वो अपना कंट्रोल खुद बनना चाहता है। और सिक्योरिटी, ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर उसके पास अगर होगा तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी भी चाहता है और उसके पैसा जो है वो रिटर्न मिले। जबकि यूएस का अपने चीजें हैं, वो चाहता है कि कंट्रोल करे और ईरान में क्या चल रहा है उसको मॉनिटर कर पाए, एंड न्यूक्लियर रिस्क यूएस चाहता है कि कंप्लीटली जीरो हो जाए। देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 30 मार्च मतलब अटैक हुआ था 28 फेब को, उसके बाद से मार्केट बहुत ज्यादा गिरा, लेकिन 30 मार्च से मार्केट इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा पीस एंड सीज फायर के बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये अपमूव किया है। आप देखेंगे तो लगभग ये 6 अप्रैल से जो 22,600 के आसपास था वो अभी फिलहाल के लिए 24,000 के आसपास है। तो अच्छा खासा इसने अपमूव कर दिया है। अब ये क्यों अपमूव किया है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये वॉर स्टॉप होने वाला है, सीज फायर हो सकता है, तो जिसकी वजह से मार्केट अपमूव दिखाया है। लेकिन अगर कुछ बहुत ज्यादा हादसा हो गया, जैसे ट्रम्प का अभी जो लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, ये कम्प्लीटली लेटेस्ट अपडेट है। आप देखेंगे 12 अप्रैल मतलब आज की 9:46 पे आया है। क्या है? द ट्रम्प कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वोंट बैंड ए नावल ब्लॉकेड। मतलब क्या है, इसको आसान भाषा में समझे तो कि अगर ईरान बात नहीं मानता है, मतलब झुकता नहीं है, तो यूएस एक समुद्र के जो रास्ता है उसको घेर लेना। ट्रम्प का ये कहना है कि वो जो है वो अपना नेवी, मतलब जो वॉरशिप होता है, नेवी के वॉरशिप होता है, उसके जरिए ईरान के पोर्ट्स एंड शिपिंग रूट्स को ब्लॉक कर सकता है। मतलब क्या है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट रुक सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो सकता है, एंड ईरान के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। ऐसा हो सकता है अगर ट्रम्प नावल ब्लॉकेड करेगा तो। वहीं आप इजराइल की बात करें तो इस बीच में भी वो इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर 200 से ऊपर स्ट्राइक कर चुका है। तो इजराइल अपना जो है स्टैंड वो अपनी तरफ से यूज करे जा रहा है। सो इजराइल का अलग मोटो है, ईरान का अलग मोटो है, यूएस का अलग मोटो है, सब अपने अपने पॉइंट्स पे बने हुए हैं। और जिसकी वजह से ये डील होना था और कुछ पॉजिटिव आने का चांसेस था, वो कम्प्लीटली अभी नेगेटिव में ट्रांसफर हो चुका है और डील जो है वो फेल हो चुका है। एंड ईरान ने क्या बोला है कि यूएस जो है वो अपने प्रोमिसेस ब्रीच करता है, मतलब तोड़ता है। तो ईरान आगे हो सकता है कि नेगोशिएशन के लिए राजी हो नहीं हो,
कोई भरोसा नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कल सुबह एक चीज आपको याद रखना है कि क्रूड क्या है उसको आप चेक करना है, दूसरा गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाता है उसको चेक करना है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और अगर वॉर एस्केलेट होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी सकता है। तो होप यही है कि चीजें सही रहे और मार्केट ऊपर जाए, पोर्टफोलियो थोड़ा पॉजिटिव हो। बट लेट्स सी मार्केट इन चीजों को कैसे रिएक्ट करता है एंड आगे ईरान एंड यूएस का कैसा रिप्लाई आता है कि इस बार जो Q4 के रिजल्ट्स आएंगे वो कैसा रहेगा, वो काफी मैटर करेगा कि वो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वॉर तो टेम्पररी कंडीशन है, वॉर कुछ दिनों के बाद ऑब्वियसली वो सीज फायर होगा ही होगा, बट रिजल्ट वो कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ शेयर की एनालिसिस या फिर कुछ अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।